सो वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो अब हम पढ़ते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द इंटरनल जनरेटर ऑर्गन। हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट के बारे में। जो थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं ओविडक्ट, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब, और जिसको बोलते हैं साल्पिंग, SALPING। तो ये क्या होता है, नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। ठीक, तो इसी तरीके से जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे आज हम। सो फर्स्टली जो फेलोपियन ट्यूब होती है ये क्या होती है, ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बोथ साइड ऑफ द यूट्रस। एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये यूट्रस मान लो आप, ठीक, और ये क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दोनों की दोनों क्या है, फेलोपियन ट्यूब। ये भी फेलोपियन ट्यूब, ये भी फेलोपियन, ये राइट फेलोपियन ट्यूब, ये लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब। तो जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं वे क्या होते हैं, मतलब कि पेयर्ड ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं ये पेयर्ड ऑर्गन होते हैं। पेयर्ड ऑर्गन का मतलब होता है कि टू, और पेयर का मतलब है दो होना, तो दो है फर्स्ट और सेकंड, तो पेयर्ड ऑर्गन होते हैं। ठीक, और जो इसकी लेंथ होती है ना वो कितनी होती है, वो 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये ट्यूब लाइक एक्सटेंशन फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस के साइड में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम द यूट्रस ऑफ द बोथ साइड ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस होता है उसके बोथ साइड पे होते हैं, क्या होते हैं, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक, अब इसी तरीके से हम बनाते हैं, ठीक, कि भाई एक ही फेलोपियन ट्यूब के बारे में बनाएंगे हम। अच्छी नहीं बनेगी मेरी स्ट्रक्चर, अच्छी नहीं बनती। ठीक, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, राइट फेलोपियन ट्यूब है। ठीक, अब एक पार्ट तो हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, सपोज करते हैं एक हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक, और भाई एक हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। तो जो ये फर्स्ट पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। फर्स्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। जो सेकंड वाला होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक, जो थर्ड बोलते हैं उसको बोलते हैं एम्पुला, और जो फोर्थ बोलते हैं उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिडुलम, इनफंडिडुलम। ठीक, और यहाँ पर जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस टाइप में होते हैं, ये हमने 12th में पढ़ा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये क्या होती है, ये होती है फिम्बरी। फिम्बरी ये क्या करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना, यहाँ पर एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं, एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओवेरियन फिम्बरी। मतलब कि एग्जांपल लेते हैं कि ये भाई ये है, ये उंगली है, हैंड है, ये हाथ है। ठीक, एक फिंगर ये, एक फिंगर ये, एक फिंगर ये, एक फिंगर ये। तो एक जो फिंगर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो एब्डोमिनल ओपनिंग के बिल्कुल पास में होता है। ठीक, जो एब्डोमिनल ओपनिंग होता है वो बीच में एब्डोमिनल ओपनिंग होता है, जो ओवेरियन, यहाँ पर एक ओवरी हो गई, सपोज करें कि ये ओवरी है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ तक कैच करती है। समझ नहीं आ रहा होगा आपको बच्चा, लो। ठीक, ये भाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर चली गई। ठीक, ये क्या है, ये पूरी की पूरी फिम्बरी का पार्ट है, हमने यहाँ से बताया है। ठीक, तो ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन चली गई यहाँ तक, और यहाँ पर ओवरी है। तो ओवरी जिस तरीके से एग यहाँ से रिलीज हुआ, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको कैच कर लेते हैं, और यहाँ पर एक ओपनिंग भी पाई जाती है इसी पे। ठीक, इसी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन, इसी ओपनिंग को होता है ओवेरियन ओपनिंग। और ये क्या होती है वाली, ये यहाँ से यहाँ तक सबसे लंबी निकली जो तो फिम्बरी लाइक प्रोजेक्शन, फिम्बर, इसको बोलते हैं ओवेरियन फिम्बरी, ओवेरियन फिम्बरी। ठीक।
ठीक। और ये फिम्बी ये क्या करते हैं, जब ओवम यहाँ से रिलीज हुआ तो इसको कैच कर लेगी और यहाँ से लेते लेते इसको कैच किया और यहाँ से लेते लेते ये सीधा का सीधा यहाँ पर छोड़ देगी एम्पुला में। ठीक, यही क्या होता है, यही स्ट्रक्चर होता है किस चीज़ का, फेलोपियन ट्यूब का। तो इसी तरीके से जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं उसके हमने पार्ट बताए, पार्ट्स के बारे में बात की। जो फर्स्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल ट्यूब। सेकंड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। और जो थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। और जो फोर्थ पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम होगा, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ये चार पार्ट होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं जो फेलोपियन ट्यूब होती है। ये मैंने बताया कि यहाँ से ये चली गई, ये क्या बनाते हैं ना, फेलोपियन ट्यूब बनाते हैं। यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ओवेरियन ओपनिंग। यहाँ से ओवरी है, इसने एग रिलीज किया और यहाँ से इसने कैच कर लिया इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने। यहाँ से कैच करने के बाद यहाँ पर आया और यहाँ पर ये एक पार्ट हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इसको बोलते हैं इस्थमस, इसको बोलते हैं एम्पुला, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो यहाँ से जो ओवम रिलीज हुआ, तो जहाँ यहाँ से ओवम आया और इसने कैच किया, कैच करने के बाद यहाँ पर छोड़ते हैं एम्पुला के अंदर। इसी तरीके से स्पर्म यहाँ से यूट्रस से आता आता यहाँ से वजाइना से आता हुआ, यूट्रस से आता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो इनका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला के अंदर ही देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो क्या होती है, एक पोटेंट ट्यूब होती है। पोटेंट का मतलब होता है एक, इट इज़ ए पोटेंट ट्यूब। पोटेंट का मतलब होता है आर पार जिसके देख सके। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ये पाइप है, इसको हम आर पार इजी देख सकते हैं, इधर भी होल है, इधर भी होल है, तो इसको बोलते हैं पोटेंट। इट इज़ ए पोटेंट ट्यूब। ये कंटेनिंग करते हैं टो ओपनिंग। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पेन है, इधर भी ओपनिंग और इधर भी ओपनिंग, तो इसके हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद दो ओपनिंग होती है, एक राइट वाली एक लेफ्ट वाली। इसी को बोलते हैं पोटेंट ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो पोटेंट ट्यूब होती है। ठीक, हमने बताया कि एक यहाँ से होती है और एक होती है यहाँ से। तो जो यहाँ की ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूट्राइन ओपनिंग। ठीक, एक उसको बोलते हैं यूट्राइन ओपनिंग। और एक होती है यहाँ से जो ओवरी का नाम, यहाँ से ओवरी है, ओवरी ने एग को रिलीज़ किया, तो यहाँ पर एब्डोमिनल ओपनिंग होती है। ठीक, एब्डोमिनल ओपनिंग होती है जहाँ पर ओवम एंट्री साइट होती है, जहाँ से ओवम रिलीज हो, जहाँ से ओवम एंट्री करता है किस चीज़ के अंदर, ओवेरियन ओपनिंग के अंदर। ये क्या होते हैं, ओवरी, ये ओवरी है और ये ओवेरियन ओपनिंग है। इसके बीच में जो ओपनिंग होती है, ठीक, उसी को बोलते हैं एब्डोमिनल ओपनिंग। तो जो यूट्राइन ओपनिंग होती है ये नियर द फंडस, क्योंकि यहाँ पर फंडस है, यहाँ पर फंडस है, ये यूट्रस है, यहाँ पर फंडस है। तो यहाँ पर जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूट्राइन ओपनिंग। यूट्राइन ओपनिंग, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं यूट्राइन ओपनिंग। तो फर्स्टली जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट के बारे में। किस चीज़ के, फेलोपियन ट्यूब के। वो हमने क्या होता है, इंटरस्टिशियल ट्यूब, इसको बोलते हैं इंट्रामोलर डक्ट। इंटरस्टिशियल ट्यूब ये फर्स्ट पार्ट होता है। किस चीज़ का फर्स्ट पार्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब का। ठीक, इसकी जो लेंथ होती है वो 1.25 सेंटीमीटर होती है। एग्जाम्पल कि यहाँ से यहाँ तक की बस 1.25 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 1 mm। इसका जो डायमीटर होता है, चौड़ाई होती है उसको 1 mm की होती है। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट, इट इज़ ए स्मॉलेस्ट एंड नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब का सबका नैरो और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इसी को बोलता है इंटरस्टिशियल ट्यूब। ठीक, इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस, ठीक, अब जो इस्थमस होता है उसकी भी कुछ लेंथ होती होगी और उसका भी कुछ डायमीटर होता है। इसी तरीके से जो इसकी लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर होता है वो 2 mm का होता है। उसका क्या था, उसका 1.25 सेंटीमीटर लेंथ थी और 1 mm की उसकी क्या थी, डायमीटर थी। ठीक,
अब इसके बारे में क्या कहें, ये एनाटॉमिकल स्पिंचर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये इसे एनाटॉमिकल स्पिंचर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इट इज एनाटॉमिकल। स्पिंचर का मतलब होता है जो दो चीज़ों को जोड़े, उसी को इस तरह से बोलते हैं वैसे से, जो दो चीज़ों को जोड़े, ये एनाटॉमिकल स्पिंचर स्पिंटर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब बात करते हैं, अगर किसी ने पूछ लिया कि एनाटॉमिकल स्पिंटर बताइए फैलोपियन ट्यूब का, उसको बोलते हैं क्या, इस्थमस। ठीक, राइटिंग बहुत गलती है बच्चा हमारी। ठीक, ये क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन साइट होते हैं एक्टोपिक, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर, जो एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर, इसकी क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन साइट होती है ये। ठीक, और बेस्ट रिकैनुलाइजेशन साइट होती है, बेस्ट रिकैनुलाइजेशन साइट होती है। ठीक, और बेस्ट साइट होती है किसी की ट्यूबेक्टोमी, इसकी भी क्या होती है, बेस्ट साइट होती है क्या, इस्थमस। ठीक, ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, इस्थमस के बारे में, इतना ही काफ़ी आपके लिए इस्थमस के बारे में। ठीक, अब हम बात करते हैं थर्ड चीज़ के बारे में, थर्ड पार्ट के बारे में फैलोपियन ट्यूब का, जिसको बोलते हैं एम्पुला। इसी का ही रोल है, बस इसी को पढ़ना आपको अच्छी तरीके से। जो एम्पुला होता है उसकी जो लेंथ होती है, उसका जो डायमीटर होता है, जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, सबसे बड़ा होता है 5 सेंटीमीटर का होता है, और 8 से 10 मतलब कि 1 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, डायमीटर होता है। सबसे बड़ा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और सबसे वाइडेस्ट पार्ट भी होता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक, और जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, मोस्ट कॉमन साइट भी होती है फर्टिलाइजेशन की, क्या, मोस्ट कॉमन जो साइट होती है फर्टिलाइजेशन की, वो क्या होती है, वो होती है फैलोपियन ट्यूब। और मोस्ट कॉमन साइट होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन साइट होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, और मोस्ट कॉमन साइट होती है किसकी, ट्यूबल एबॉर्शन, इसकी भी क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है क्या, एम्पुला। अब जो फोर्थ पार्ट बचता है फैलोपियन ट्यूब का, उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इसकी जो लेंथ होती है एंड डायमीटर होता है वो सेम एज ए, जिसकी लेंथ होती है वो 1.25 सेंटीमीटर है, जिस तरह से इंटरस्टिशियल स्पेस की होती है। ठीक, और जो इस्थमस का डायमीटर होता है सेम वही 2 mm का होता है इसका भी साइज। ठीक, इट इज ए लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का क्या होता है, लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है। ठीक, अब इसके एंड पे हमने क्या बताया था कि यहाँ पर आता है और ये होता है। ठीक, तो इसी तरीके से एट द एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब, देयर आर फिंगर, जिस तरीके से हाथों की उंगलियां होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोल्ड, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हमने क्या बोलते हैं, फिम्बरी, उसी को क्या बोलते हैं, फिम्बरी। एग्जाम्पल लेते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ से एक ये गया, वही सबसे बड़ी चली गई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुआ ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम फिम्बरी। ठीक, और एक फिम्बरी इतनी एक्सटेंड करती है कि वो ओवेरियन फिम्बरी कहलाती है। ठीक, सो वन फिम्बरी
एक्सटेंड का मतलब इतनी दूर तक जाना, अप टू ओवरी तक चली जाती है, इज कॉल्ड ओवेरियन फिम्बरी। उसी को बोलते हैं ओवेरियन फिम्बरी। चेंज कर लेते हैं भाई, घबरा जाएगी हमारे भैया। ठीक, अब इसी तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये क्या बना दिया हमने, फेलोपियन ट्यूब बना दी हमने, और यहाँ से अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा। अब यहाँ से स्पर्म आया लहरता हुआ, और ये इंटेस्टाइन्स पे ये स्टमक, ये एम्पुला, ये इनफंडिबुलम, तो यहाँ से आया और यहाँ से जाके एम्पुला में जाके बैठ गया। तो यहाँ से जो यहाँ जाने का जो सफ़र है वो कितना है, वो जो सफ़र है वो 13 to 14 सेंटीमीटर का सफ़र होता है। ठीक, और यहाँ से ओवम आया और यहाँ से यहाँ जाने का सफ़र है वो 3 to 4 सेंटीमीटर का होता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है, ट्रेवल करता है, वो स्पर्म करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और जो ओवम करता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर करता है, और जो स्पर्म करता है वो 13 to 14 सेंटीमीटर करता है। ठीक, ये हमने आपको बता दिया। ठीक, ये हमने क्या बताया आपको, इनफंडिबुलम के बारे में। ठीक, यहाँ से इनफंडिबुलम पे एक ओपनिंग होती है जिसको ओवरिन होती है, यहाँ से ओवरी से एग रिलीज हुआ और यहाँ से ओवरिन इसको कैच किया और सीधा डाल दिया एम्पुला के अंदर, और यहाँ पर आकर फर्टिलाइजेशन हो गया, और फिर यहाँ से आगे ये क्या ना, जो यूट्रस होता है इसके अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसी तरीके से अब क्या ख़त्म हुआ, आपका पार्ट ख़त्म हो चुके हैं किस चीज़ के, फेलोपियन ट्यूब के। अब फेलोपियन ट्यूब की कुछ लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, लेयर्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब की भी 3 लेयर होती है, एक होती है आउटर, एक होती है मिडल, सब की एक ही जैसे होती है आउटर, मिडल और इनर। ठीक, जो आउटर होती है सेम बिल्कुल फाइब्रस लेयर होती है, जो मिडल होती है वो मस्कुलर लेयर होती है। ठीक, और जो इनर होती है वो म्यूकोसा लेयर होती है। जो मिडल होती है वो मस्कुलर लेयर होती है। अब वो भी 2 अरेंज में होती है, मतलब कि एग्जांपल लेते हैं कि एक तो होगी आउटर लेयर, एक होगी मिडल लेयर। अब मिडल के भी 2 पार्ट, एक पार्ट ये हो गया, ये 2 पार्ट हो गए। फिर होते इसके अंदर इनर, ये कौन सी होगी, ये होगी फाइब्रस आउटर। फिर इसके बाद ये वाली पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेयर, ये फाइब्रस, ये कौन सी लेयर है, ये मस्कुलर लेयर है। ये कौन सी लेयर है, ये फाइब्रस होगी, ये फिर यहाँ से यहाँ तक की मस्कुलर लेयर हो गई। ठीक, और ये सबसे लास्ट वाली जो है ये वाली। अब हमने 3 अरेंजमेंट दिखा दे इसका, इसका भी कलर चेंज करते हैं यार। ये लेते हैं कि जो ये वाली होती है सबसे बाहर ब्लू कलर की दिखाई हमने, ये फाइब्रस लेयर होती है। अब हमने जो ग्रीन कलर की दिखाई, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, ये कौन सी लेयर होती है, ये होती है मस्कुलर लेयर, मिडल लेयर। और जो ये दिखाई हमने वाली, इसको बोलते हैं इनर लेयर, जिसको म्यूकोसा। अब हम किसके बारे में बात करेंगे कि जो मस्कुलर लेयर होती है, ये यहाँ से ये वाली, ये उठा लेते हैं, इसको हमने यहाँ पर रख दिया हमने मस्कुलर लेयर। अब इस मस्कुलर लेयर में भी 2 लेयर पाई जाती है। ठीक, एक होती है जो लॉन्गिट्यूड फैशन में होती है, लॉन्गिट्यूडनल फैशन में पाई जाती है, और एक होती है जो सर्कुलर फैशन में पाई जाती है। ठीक, एक सर्कुलर फैशन में और एक लॉन्गिट्यूडनल फैशन में 2 लेयर पाई जाती है मस्कुलर के अंदर। इसका फंक्शन क्या है, इसका ऐसा होने का क्या रीज़न है, ये क्या होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं ये, तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराते हैं। इट्स हेल्प्स टू पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट कराना चीज़ों को इस तरीके से, जिस तरीके से शीत लहर भागते इस तरीके से मूवमेंट कराते रहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक, तो इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई पेरिस्टालसिस मूवमेंट करने में हेल्प करती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर।
अब हमने जो इनर लेयर बताई थी वो म्यूकोसा लेयर बताई थी, जो इनर थी वो कौन सी थी, म्यूकोसा लेयर। अब इस म्यूकोसा लेयर में भी 2 लेयर पाई जाती है, एक होती है 2 लेयर पाई जाती है, एक होती है सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। 2 टाइप की सेल होती है, सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, डबल CET, सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, ये पाए जाते हैं इनर लेयर के अंदर। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, दीज आर स्पेशल सेल। ये क्या होती है, अगर भाई स्पेशल टिश्यू से बनी तो क्या हुई, स्पेशल सेल हुई, ठीक, जो कंटेन करती है, विच कंटेन सीलिया। सीलिया का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल ये सीलिया है, ये एक सड़क है और यहाँ पर कोई पेड़ पौधे लगे हुए, तो ये पेड़ पौधे के यही सीलिया है, ठीक। दीज आर स्पेशल सेल विच कंटेन सीलिया, सो विच हेल्प्स दी सीलिया विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ओवम और जाइगोट इन फैलोपियन ट्यूब। समझा अभी इस लाइन का मकसद, एग्जाम्पल देंगे, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये इनर म्यूकोसा लेयर होती है, उसके पास सीलिया पाई जाती है, एक सीलिया ये, एक ये, इस तरीके से डिफरेंट क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। अब ये सीलिया क्या है, यहाँ पर स्पर्म है, यहाँ पर ओवम है, इनका दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ और ये यहाँ पर बन गया। या सपोज अगर फर्टिलाइजेशन बाद में कराएंगे फर्टिलाइजेशन, हाँ बाद में कराएंगे फर्टिलाइजेशन। ये यहाँ पर क्या बना, फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ से ओवम आया और यहाँ से स्पर्म आया, इधर से ओवम आया, इधर से स्पर्म आया, तो ये तो यहाँ पर रुक जाएगा। अब यहाँ पर इनका मिलाप यहाँ पर कराना दोनों का फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ से ये इधर आएगा और यहाँ से ये इधर आएगा, तभी तो इधर आ पाएगा। तो इसको इधर आने के लिए यहाँ पर जो सीलिया होते हैं, इसको इधर से धक्का देते रहते हैं, ये इधर से धक्का देगा ना, तो ये आगे आएगा, फिर इधर से देगा ये, फिर आगे आएगा, ये देगा, फिर आगे आएगा। इसी तरीके से इधर से भी ये देगा, ये वाला देगा, तो यहाँ पर आएगा, ये देगा, तो यहाँ पर आएगा, ये देगा, और यहाँ पर आएगा, इनका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो। तो यही जो सीलिया होते हैं, इनका मेन फंक्शन ये होता है कि मूवमेंट कराते हैं, जो स्पर्म होता है और ओवम होता है, इसको मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर ये बन गया जाइगोट। अब जाइगोट यहाँ पर तो नहीं रहेगा, यहाँ पर यूट्रस बैठा है कि भाई मेरे पास कब, क्या नाम, इम्प्लांटेशन प्रोडक्ट, कंसेप्शन प्रोडक्ट कब आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, 5-6 दिन 7 दिन हो चुके, तो 7 दिन तक ये इसको जो सीलिया होते हैं ये मूवमेंट कराते रहते हैं और फिर ये जाइगोट होता है। एग्जाम्पल लेंगे फिर दोबारा से कि ये जाइगोट बन गया यहाँ पर। अब इसको मूवमेंट कराएगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से और यहाँ पर आके बैठ जाएगा। तो इनका मेन फंक्शन ये है कि मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, स्पेशल टाइप की सेल होती है। अब इनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर माँ स्मोकिंग करती है, ठीक, अगर माँ क्या करती है, स्मोकिंग करती है या कोई निकोटीन का यूज़ करती है, ठीक, निकोटीन या स्मोकिंग का यूज़ करती है, तो दीज सीलिया आर डिस्ट्रक्ट या डैमेज बोल सकते हैं, ठीक, दीज सीलिया आर डैमेज, सो दीज सीलिया डैमेज हो गए, सो दीज सीलिया डैमेज हो गए तो क्या हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हो जाएगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हो जाएगी कि वाई फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मेन कॉज होता है वो स्मोकिंग या निकोटीन के कारण ही होता है। अगर हमारी स्मोकिंग निकोटीन करे, सीलिया डैमेज हो गए तो सीलिया मूवमेंट नहीं करा पाएगा, तो जो क्या नाम जाइगोट होता है वो इम्प्लांट नहीं हो जाएगा यूट्रस के अंदर, तो अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो यही क्या होता है, दीज आर डिस्ट्रक्ट, सो स्मोकिंग, दीज आर डिस्ट्रक्ट, सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर अकर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर अकर, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी चांस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। सो जो मोस्ट कॉमन जो सीलिया डैमेज होते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है सीलिया डैमेज का फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक, वो यही होता है, मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया डैमेज हो गई स्मोकिंग के कारण, निकोटीन के कारण, तो इनसी का मैनेजमेंट हम डॉट थेरेपी वगैरह देते रहते हैं, ठीक। अब हमने क्या बताया कि भाई इनके पास स्पेशल टाइप की सेल होती है, सीलिया होते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब दोबारा से बनाई।
ये बनाई हमने सीलिया, ये बने सीलिया। ठीक, अब इन सीलिया के बीच एक इन सीलिया के बीच कुछ सेल्स पाई जाती है। ये रही सेल्स, ये रही सेल, ये रही सेल्स, ये रही सेल्स, ये रही सेल्स, ये सेल्स रह जाती है। S4 सेल्स, S4 साकिब। ठीक, तो सेल्स रहती है, S4 नहीं होता, सेल होता है C4 सेल्स। ठीक, तो दीज, इसको बोलते हैं, इन टाइप की सेल को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैग सेल। पैग सेल, धरो वाला पैग नहीं, पैग सेल। ठीक, ये पैग सेल होती है। दीज, ये देयर इज सम नॉन का मतलब नहीं, नॉन सीलिएटेड सेल, ये नॉन सीलिएटेड सेल होती है। आर फाउंड बिटवीन सीलिएटेड सेल। बिटवीन मतलब इसके एक सीलिया, एक सीलिया, दो सीलिया, 3 4 5 ये सेल होती है। इनके बीच में पाए जाते हैं एक एरा। तो इनके बीच में जो पाए जाते हैं सेल उसको बोलते हैं पैग सेल। ये नॉन सीलिएटेड सेल होती है और ये पाई जाती है बिटवीन द सीलिएटेड सेल के बाद, जिसको बोलते हैं कोल्ड पैग सेल, उसी को बोलते हैं पैग सेल। ठीक, जो सीक्रेट करती है, इट इज सीक्रेट ट्यूबुलर फ्लूइड, ये फ्लूइड को सीक्रेट करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये पैग सेल इट प्रोवाइड ट्यूबुलर फ्लूइड, ये सीक्रेट करती है, एंड न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग। अब 5 दिन तक यहाँ पर रहेगा, जब यूट्रस 6 दिन तक जाइगोट कंसेप्शन प्रोडक्ट, तो इसको न्यूट्रिशन फ्लूइड्स वगैरह से तो यही जो नॉन सीलिएटेड सेल होती है, पैग सेल होती है, यही प्रोवाइड करती है इसको। ठीक, टिल इट प्रोवाइड ट्यूबुलर फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन टू डेवलप जाइगोट, डेवलपिंग जाइगोट को टिल बिफोर कंसेप्शन, बिफोर इम्प्लांटेशन। जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक जाइगोट को जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको, फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है, जाइगोट है, उसको जो प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, वो कौन करेगा? वो पैग सेल ही प्रोवाइड करेगी। ठीक, तो यही आपका कंप्लीट हुआ फैलोपियन ट्यूब के बारे में। एक टर्म होती है बहुत छोटी सी फैलोपियन ट्यूब के बारे में, एक होते साल्पिंजेक्टोमी। इसका मतलब होता है रिमूवल कर देना, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देना, उसको बोलते हैं साल्पिंजेक्टोमी। एक होते साल्पिंजाइटिस। जाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन है कि भाई क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई, इन्फ्लामेशन इन फैलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, उसको बोलते हैं साल्पिंजेक्टोमी। तो यही आपका कंप्लीट हुआ थर्ड पार्ट ऑफ द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। तो एक बार इसका दोबारा से हम रिव्यू मारते हैं कि भाई हमने आपको फैलोपियन ट्यूब के बारे में क्या क्या पढ़ाया। बहुत पढ़ाया फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ठीक, फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं ओविडक्ट, जिसको बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब, जिसको बोलते हैं सार्पिंज, ये पेयर्ड ऑर्गन होते हैं, 1-2 पेयर्ड ऑर्गन। इसकी जो लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, ट्यूब लाइक होती है, ट्यूब की तरह होते हैं। ठीक, ये बोथ साइड होते हैं, इधर भी उधर भी। ठीक, और इसके पार्ट होते हैं, एक का फर्स्ट पार्ट होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। एक यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है फिमरी, एक फिमरी जाती है ओवरी तक जाती है, इसको बोलते हैं ओवेरियन फिमरी। ठीक, यहाँ पर होते हैं एक ओपनिंग जिसको बोलते हैं यूट्राइन ओपनिंग, यहाँ पर होती है एक ओपनिंग जिसको बोलते हैं ओवेरियन ओपनिंग। यहाँ से क्या करता है, यहाँ से ओवरी रिलीज करती है एग को और यहाँ से कैच करके और यहाँ तक चला जाता है। यहाँ से जो यहाँ तक की जाने की दूरी है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, तो ओवम 3 से 4 सेंटीमीटर ही मूव करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। यहाँ से स्पर्म अगर रिलीज होता है तो यहाँ से 13 to 14 सेंटीमीटर मूव करता है ओवम का, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के लिए। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? स्पर्म का होता है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेवल करता है वो स्पर्म करता है। तो इसके पार्ट होते हैं इंटरस्टिशियल ट्यूब होता है, स्टमक होता है, एम्पुल होता है, इनफंडिबुलम होता है। फर्स्ट पार्ट होता है इसको इंटरस्टिशियल ट्यूब होता है, फिर स्टमक, फिर एम्पुला, फिर इनफंडिबुलम। ठीक, मैंने आपको बताया कि एक ये पोटेंट ट्यूब होती है, आर पार देख सकते हैं, 2 ओपनिंग होते हैं, इधर एक इधर की ओपनिंग यूट्राइन ओपनिंग, इधर को ओपनिंग को ओवेरियन ओपनिंग।
इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट होता है इंटरस्टिशियल ट्यूब, ये इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर, डायमीटर होता है 1 mm का होता है। स्मॉलेस्ट होते हैं, नैरोस्ट पार्ट होता है किसका, फ्लोपियन ट्यूब का, सबसे छोटा और सबसे नैरोस्ट पार्ट होता है। इसमें होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है और 2 mm का डायमीटर होता है। ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है फ्लोपियन ट्यूब, मतलब कि एक फ्लोपियन ट्यूब ही, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि दो चीज़ों को जोड़ने वाला जो चीज़ होता है उसको इस्थमस से बोलते हैं। तो स्पिंटर, एनाटॉमिकल स्पिंटर होता है इस फ्लोपियन ट्यूब, उसको बोलते हैं इस्थमस। एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर की भी जो मोस्ट कॉमन साइट होता है वो यही होती है, और बेस्ट साइट कैनरी कैनोलाइजेशन की भी यही होती है, और ट्यूबेक्टोमी की भी यही होती है। ठीक, अदर इसे एम्पुला होते हैं, वो 5 सेंटीमीटर सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर का होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है। फ्लो फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट होता है, और ट्यूबल एबॉर्शन की भी मोस्ट कॉमन साइट यही होती है। ठीक, इसी तरीके से इनफंडिबुलम या इनफंडिबुलम, हाँ 1.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और 2 mm का इसका डायमीटर होता है। लास्ट पार्ट होता है फ्लोपियन ट्यूब का, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक, इसी तरीके से एंड पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब का एंड पार्ट हो गया है, तो यहाँ पर एक ओपनिंग होती है। ठीक, जिसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको बोलते हैं फिमरी। ठीक, और एक फिमरी इतनी एक्सटेंड करते हैं, इतनी दूर तक चली जाती है कि वो ओवरी तक कैचअप कर लेती है, यहाँ तक ओवरी तक आ जाती है, उसको बोलते हैं ओवेरियन फिमरी। ठीक, ये हमने लिखा ओवेरियन फिमरी। आपको नोट्स तो अच्छे तरीके नहीं मिल पाएगा, अब लिख सकते हो जब मेरे साथ बोलता हो। तो यहाँ से स्पर्म आया और यहाँ से ओवम आया, 3 से 4 सेंटीमीटर लेयर द फ्लोपियन ट्यूब की 3 लेयर मैंने बताई, आउटर, मिडल, इनर। आउटर का नाम होता है फाइब्रस, मस्कुलर और म्यूकस। ये होते हैं फाइब्रस, ये होते हैं यहाँ से मस्कुलर, ये होते हैं म्यूकोसा। इसकी एक मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल टाइप में होती है, एक सर्कुलर टाइप में होती है। ठीक, ये हेल्प करती है पेरिस्टालसिस के। पेरिस्टालसिस का मतलब कहता है जिस तरीके से आपने शीत लहर कि इस तरीके से जाएगी, पेरिस्टालसिस कराने में हेल्प करते हैं ये लेयर। एक होते हैं म्यूकोसल, जो इनर लेयर होते हैं, इसमें सीलिएटेड कोलेमिनर एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ये क्या होते हैं, इसके बाद स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है, जिसको बोलते हैं जो कंटेन करते हैं सीलिया बनाती है, जो कंटेन करती है सीलिया। ठीक, ये सीलिया का म्यूकोस विच हेल्प टू मूवमेंट ऑफ द ओवम एंड जाइकोट। ओवम को या जाइकोट को या स्पर्म को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं इन द फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, उसको बोलते हैं ये। ठीक है, हमने बताया कि यहाँ पर ये होते हैं सीलिया, बहुत अच्छे से बताया। ये स्मोकिंग और निकोटीन के कारण डैमेज हो जाता है, जिस कारण मूवमेंट नहीं करता, जिस कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से कुछ और सेल भी पाई जाती है जो सीलिएटेड सेल के बीच में पाई जाती है, उसको बोलते हैं पैक सेल। ठीक, ये पैक सेल क्या होते हैं, ये ये पैक सेल होते हैं सम नॉन सीलिएटेड, इसके अंदर सीलिया नहीं होते, ये फाउंड होते हैं बिटवीन द सीलिएटेड सेल के बीच में, इसको बोलते हैं पैक सेल। ये प्रोवाइड करते हैं ट्यूबुलर फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट टू द बिफोर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से पहले ये जाइगोट को क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। तो इसी तरीके से एक हमने टर्म बताया जिसको साल्पिंजेक्टोमी, जो रिमूवल होता है फ्लोपियन ट्यूब। अगर फ्लोपियन ट्यूब भी रिमूवल हो जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फीमेल माँ नहीं बन पाएगी, प्रेग्नेंट कंसीव नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से साल्पिंजेक्ट इन्फ्लामेशन इन द फेलोपियन ट्यूब, उसी को बोलते हैं साल्पिंजेक्ट। सो यहीं पर आज का सेशन कंप्लीट होता है, जिसका नाम हमने पढ़ाया आपको, क्या नाम, फेलोपियन ट्यूब के बारे में, फेलोपियन ट्यूब के बारे में। ठीक, अगर इसी तरीके की आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो यहीं पर आपका सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई भी जो डिमांड्स हो, मतलब कि आपके कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी हो, कि भाई जो आपको टॉपिक समझ नहीं है, रिसर्च साइकेट्रिक है, ओबीजी साइकेट्रिक रिसर्च फंड, मतलब ऑल ऑफ सब्जेक्ट, फार्मा हुई, न्यूट्रिशन हो या कम्युनिटी हुई और ओबीजी हुई, साइकेट्रिक हुई, सब कुछ पढ़ाइए। ठीक, तो इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू एवरीवन।